हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जल्द ही आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, तो आपने अपनी तैयारी को शुरू कर ही दिया होगा। और अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई या अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि इस मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद आपके फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद जुलाई तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आने वाली परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, चूहों में देखने की क्षमता कम व सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। तो चूहों में देखने की क्षमता कम होती है और सूंघने की क्षमता उनकी तीव्र होती है। तो इसमें से प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे जो ये क्रम है इसे उल्टा करके दिया जा सकता है आपको, कि चूहों में देखने की क्षमता अधिक होती है और सूंघने की क्षमता कम होती है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो सीधा सा ये तथ्य है, ये है चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, यानी चूहों को दिखाई कम देता है, लेकिन वो सूंघने की शक्ति उनके अंदर ज़्यादा होती है। सूंघ के वो चीज़ों का या उनके आसपास क्या हो रहा है इसका अंदाज़ा वो ज़्यादा आसानी से लगा पाते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, लिंग हू फेन। लिंग हू फेन हांगकांग का पकवान है जो सांप से बनता है। तो लिंग हू फेन कहाँ, किस स्थान का पकवान है फेमस, तो ये हांगकांग का पकवान है। और ये किससे बनाया जाता है, तो ये सांप से बनाया जाता है। अगला पॉइंट है, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। तो नारियल का तेल, जैसा कि नारियल जो होते हैं वो गोवा में अधिक इनका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे जो मछली, और ये समुद्री इलाका भी है तो यहाँ पे मछलियाँ भी अधिक होती हैं, इसीलिए गोवा में जो मछली है वो नारियल के तेल में पकाई जाती है। अगला पॉइंट आपके सामने है, टैपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। तो टैपियोका, आप इस नाम को याद रखेंगे। और ये कहाँ उगाया जाता है, तो ये केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या तो राज्य का नाम बदल के आपको दे दिया जाएगा, या फिर पूछा जाएगा कि टैपियोका ज़मीन के ऊपर उगाया जाता है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन टैपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला पॉइंट आपके सामने है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है। देखने में ये पॉइंट आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, या आपको लग रहा होगा कि इस तरीके के प्रश्नों को नहीं पूछा जाता होगा, लेकिन सीटेट ईवीएस में इसी तरीके के प्रश्न पूछता है। क्योंकि अगर आपको सीटेट ईवीएस की अगर तैयारी करनी है, ईवीएस का जो पार्ट है उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो उसमें यही सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको छोटे छोटे से हैं, लेकिन इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है। तो यहाँ पे आपको मैना की जगह पे किसी और पक्षी का नाम दे दिया जाएगा या किसी जानवर का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि झटके से कौन अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो वो है मैना। अगला पॉइंट है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक घुमा लेते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतलियां घूम नहीं सकती। पक्षियों की जो पुतलियां होती हैं वो सामने की तरफ होती हैं, बिल्कुल उनकी जो कान होते हैं उनके बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं। तो इनकी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि ये अपनी पुतलियों को तो नहीं घुमा पाते, जैसा कि आप जानवरों में या आप इंसानों में देखते हैं कि हम अपनी पुतलियों को इधर उधर घुमा पाते हैं, लेकिन पक्षियों के अंदर ऐसा नहीं होता है। उनकी विशेषता होती है कि पुतलियां तो ज़्यादा नहीं घुमा पाते, लेकिन अपनी गर्दन को वो बहुत अधिक घुमा लेते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। जो लोग देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। अब जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो किसकी सहायता से पढ़ते हैं, तो वो ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं ब्रेल लिपि से संबंधित कुछ विशेषताओं को। तो पहली विशेषता इसकी है, ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। तो एक मोटा कागज़ होता है, उस पर इस टाइप से बिंदु बने होते हैं,
तो ये जो होती है ब्रेल लिपि की विशेषता होती है कि ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु खींचकर लिखी जाती है। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब ब्रेल कितने बिंदुओं पे आधारित है? तो 6 बिंदुओं पे। आपको कंफ्यूज करने के लिए 4, 5, 7, 8 इस तरह से दिया जाएगा कि ब्रेल 5, 6, 7 इतने बिंदुओं पे आधारित है, तो आपको बिल्कुल सही आंसर टिक करके आना है। ब्रेल कितने बिंदुओं पे आधारित है? तो 6 बिंदुओं पे आधारित लिपि है। अब ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो ब्रेल लिपि की खोज की थी लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल इसके खोजकर्ता थे, और जो लुई ब्रेल थे वो भी ब्लाइंड थे, यानी वो भी अंधे थे। तो उनकी इच्छा थी कि जो लोग देख नहीं सकते उन्हें भी पढ़ने का और कुछ सीखने का मौका मिले, तो उन्होंने ही इस लिपि की खोज की थी, लुई ब्रेल ने। अब लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। यहाँ पे आपको जो देश का नाम है वो कोई और दे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। असम में अधिक वर्षा होने के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो असम, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, तो घर पानी से सुरक्षित रहें, क्योंकि बारिश होती है तो काफ़ी पानी भर जाता है, और उस पानी से सुरक्षा के लिए घर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पत्थर व लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो कहाँ पे बनाए जाते हैं पत्थर और लकड़ी के घर? तो मनाली में, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, यहाँ मिट्टी के घर बने होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिट्टी के घर होते हैं वो ठंडक प्रदान करते हैं, और राजस्थान, ये भी आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। तो राजस्थान में बारिश कम होती है तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी से बचने के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो मिट्टी के घरों को बना के रहा करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। तो क्या कहा जाता है जम्मू कश्मीर में चाय को? कहवा। अगला पॉइंट है वल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं जो कि केरल में चलती है। तो कौन सी नाव है जो केरल में चलती है? वल्लम, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला पॉइंट हमारा है ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। क्योंकि ऊंट को वैसे भी रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो ऊंट गाड़ी जो होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। अब कुछ बातें हैं हाथियों के विषय में। यहाँ से आपसे बहुत सारे प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, लगभग हाथी से संबंधित प्रश्न सीटेट हर बार पूछता ही है। और अब तो वैसे भी सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है, तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, तो अब इतने सारे क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये पॉइंट है हमारा, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। तो कितने किलो खा लेता है? 100 किलो। अभी पिछली जो सीटेट की परीक्षा हुई थी वहाँ पे जो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके से पूछा गया था कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो तक झाड़ियाँ व पत्ते खा लेता है। तो वो पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, 200 किलो तक नहीं खाता, 100 किलो तक झाड़ियाँ व पत्ते एक बड़ा हाथी एक दिन में खा लेता है। हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। अब देखिए हाथी जो है इतना विशाल उसका शरीर होता है, लेकिन वो एक दिन में सिर्फ कितने घंटे आराम करते हैं? 2 से 4 घंटे ही वो आराम करते हैं। हाथी को पानी में कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। अगला है पॉइंट हमारा हाथी के बारे में, 3 महीने के हाथी का जो बच्चा होता है उसका वज़न 200 किलो तक होता है। तो यहाँ पे भी आपको जो ये नंबर है 200 किलो, इसको 100 किलो दे दिया जाएगा, 300 किलो दे दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या टिक करके आना है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न 200 किलो होता है। अगला पॉइंट है हाथियों के झुंड में केवल हथीनी और बच्चे रहते हैं। तो जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथीनी और बच्चे रहते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं, उसमें नर हाथी नहीं रहा करते हैं हाथियों के झुंड में। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, यानी कि उसमें नर हाथी नहीं रहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होती है, जो मेल एलिफेंट होती है, वो ही झुंड की नेता हुआ करती है। 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहा करते हैं, यानी हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 साल झुंड में रहते हैं।
तो इसका मतलब है कि 14 से 15 साल तक की उम्र तक हाथी झुंड में रहते हैं, जो नर हाथी होते हैं, और उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। तो झुंड में सिर्फ कौन कौन होते हैं? हथनियाँ व बच्चे होते हैं। तो अभी जो हाथी वाला जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाता है, आपसे हाथी से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटे आराम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, ये भी बिल्कुल सही बात है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा हथिनियों के झुंड में केवल हथिनी और बच्चे रहते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन आपको किस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि हाथियों के झुंड में नर हाथी, हथिनी और बच्चे रहते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट्स देके आपको इसमें जैसे कि 3 पॉइंट आपको सही दे दिए जाएंगे और 1 पॉइंट गलत दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।